चैप्टर नंबर 3 और इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारे पास 7। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर है क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है तनकीद करना। जैसे कि हमारे माशरे में लोगों को अक्सर आदत है, अगर किसी को फैशनेबल देख लें तो उसके ऊपर भी तनकीद करते हैं। तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है कि हमने हिस्ट्री के ऊपर तनकीद करनी है ताकि हमारे पास सच सामने आ सके। तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म क्या है कि जब हमारे पास हिस्ट्री का कोई एविडेंस मिलता है, जैसा कि अगर हम लोगों को किसी किस्म का कोई औजार मिल गया है, तीर कमान मिल गया है, या फिर कोई फोसिल्स वगैरह मिल गया है, किसी एनिमल का कोई स्केलेटन वगैरह मिल गया है, या कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया है, या फिर किसी ऑथर की कोई पेंटिंग मिल गई है, तो हम लोगों ने ये चेक करना है कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं, क्या ये ओरिजिनल है या नहीं। इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का। तो जब हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं उस यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो हम लोगों को हिस्ट्री से एविडेंस मिला है, जब हम लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर ही हमारे पास सच जो है सामने आता है, और इसी तरह फिर झूठ से पर्दा हटता है। तो जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होती है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और दूसरी होती है इंटरनल क्रिटिसिज्म। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है, देन देखना है इंटरनल क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के अंदर हम लोगों ने किस चीज़ को डिस्कस करना होता है, इसमें हमने ये देखना है कि हम लोगों को हिस्ट्री से जो एविडेंस मिला है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई पेंटिंग मिल गई है तो हमने ये देखना है कि क्या वो पेंटिंग जेन्युइन है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तनकीद वाले, और वो कौन कौन से होंगे। जैसे कि हम लोग ये कहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिल गया है तो हम लोग कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा है। और अगर पेंटिंग मिली है तो हम लोग ये देखेंगे कि उसका पेंटिंग का जो यानी कि वो जो पेंटिंग है वो किसने लिखी है, उस पेंटर का नेम क्या है। इसके बाद फॉर व्हाट पर्पज़ वाज द डॉक्यूमेंट रिटन, कि जो डॉक्यूमेंट लिखा है आथर ने वो किस पर्पज़ के लिए लिखा है। और अगर एक पेंटर है उसने पेंटिंग बनाई है तो उसने पेंटिंग किस मकसद के लिए बनाई है, उसने अपने पेंटिंग के अंदर किस चीज़ को शो करने की कोशिश की है। जो थर्ड क्रिटिसिज्म होगा जो हम लोग तनकीद करेंगे वो क्या होगी, व्हेन वाज द डॉक्यूमेंट रिटन, कि वो डॉक्यूमेंट कब लिखा गया, यानी कि किस सन का है, किस साल में लिखा गया, किस सदी में लिखा गया, और जो पेंटिंग है वो कब बनाई गई। तो इस तरह हमारे पास अक्सर जो पेंटिंग्स होती हैं वो हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग्स होती हैं। तो ये जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद वेयर वाज द डॉक्यूमेंट रिटन, कि ये जो डॉक्यूमेंट है हम लोगों को मिला है ये किस जगह से मिला है, कहाँ पर ये लिखा गया है। तो पेंटिंग का भी हम लोगों को पता होता है कि जैसे कि मोनालिसा पेंटिंग है, ये किसने लिखी है, किसने बनाई थी, और वो जो इसका मुसव्वर था वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है, जैसे कि अंडर व्हाट कंडीशंस वाज द डॉक्यूमेंट रिटन, कि जब उसने डॉक्यूमेंट लिखा था तो तब कौन सी कंडीशन थी। डू डिफरेंट फॉर्म्स और वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट, कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट है या पेंटिंग है क्या इसकी कोई रेप्लिका भी अवेलेबल है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ब्रांड्स के क्लॉथ वगैरह जो होते हैं, तो कुछ जो लोकल कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह, वो उसकी रेप्लिका भी तैयार करते हैं, रेप्लिका ड्रेसेस, यानी कि उसी की ही कॉपी बनाकर वो बेचते हैं। तो ये देखना कि ये जो डॉक्यूमेंट है या पेंटिंग है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह भी अवेलेबल हैं या नहीं। इस चीज़ को हमने चेक करना होता है कि ये ना हो कि जिसके ऊपर हम लोग तनकीद कर रहे हैं वो ओरिजिनल ही ना हो, वो रेप्लिका हो, और ओरिजिनल जो है कि किसी और जगह छुपी बैठी हो। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम लोगों ने किस सच को तलाश करना होता है, कि जो हम लोगों को हिस्ट्री से एक सोर्स मिला है, एक मटेरियल मिला है, कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को ही चेक करना है कि सोर्स में मटेरियल जेन्युइन है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है, कि जो हम लोगों को सोर्स मिला है उसके अंदर आथर जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या एक पेंटर है उसने पेंटिंग बनाई है तो पेंटिंग बनाने का उसका क्या मकसद था। इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट वाज मेंट बाय द ऑथर, कि ऑथर ने जो कुछ भी लिखा है उसका क्या मतलब है, उससे क्या उसकी मुराद है, वो क्या हम लोगों को बताना चाहता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक आथर है वो एक पेंटिंग बनाता है, उसके अंदर अंदर उसने बताया हुआ कि जंग आज़ादी किस तरह से हुई थी, उसके कुछ मनाजर वहाँ पर कुछ होलनाक मनाजर होंगे। तो वहाँ पर आथर की क्या मुराद होगी कि जी जंग हुई, इतने लोग मारे गए और ये वाले हालात थे। हाउ मच क्रेडिबिलिटी कैन बी गिवन टू द ऑथर, कि अगर उस ऑथर ने वो लिखी है, अगर उसने पेंटिंग बनाई, हो सकता है उसने पेंटिंग ही में कुछ गलत ही बयान किया हो, उसने सच को छुपा दिया हो। तो हम लोगों को ये देखना है कि आथर ने जो
डॉक्यूमेंट लिखा है या उसने जो पेंटिंग बनाई है उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है, उसमें कितनी सदाकत है। सदाकत किसे कहते हैं? सच्चाई को। फिर हम लोग एक और तनकीद कर सकते हैं, व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू से, कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वही है इसका मतलब भी, व्हाट वाज मेंट बाय द ऑथर से उसकी क्या मुराद है और वो उसको उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो हिस्टोरिकल जो क्रिटिसिज्म है इसकी टू टाइप्स हैं, एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, दूसरा है इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों को हिस्ट्री से कोई एविडेंस यानी कि कोई सबूत मिला है कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं। और इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों को पेंटिंग मिली है या कोई डॉक्यूमेंट मिला है कि उसमें जो ऑथर है या जो पेंटर है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है।